नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं हरवीर सिंह और रिसेंटली अभी पाकिस्तान ने जो है सीज फायर का फिर से वॉयलेशन किया है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी जो रिसेंटली सीज फायर की बात हुई थी, जब भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात हुई थी, तो दोनों ने सीज फायर मतलब युद्ध विराम की जो घोषणा कर दी थी। लेकिन रात में फिर से जो जम्मू श्रीनगर में ड्रोन्स देखे गए काफ़ी सारे। और ये जो वहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने इस चीज़ को मतलब बताया भी अपने ट्वीट के ज़रिए। तो ये आसिफ मुनीर जो है फिर मानने को रेडी नहीं है। आसिफ मुनीर क्या है, वहाँ की सेना अध्यक्ष है। वहाँ पर सेना का ज़्यादा मतलब जो कमांड रहती है वो सेना के हाथ में ज़्यादा रहती है पावर। हालांकि जो कमांडर जो रहते हैं वो प्रेसिडेंट ही रहते हैं, हेड जो रहते हैं, फॉर्मल हेड, और सिविलियंस के जो हेड रहते हैं। तो फिर भी ये आसिफ मुनीर क्या है, अपनी मतलब आवाम को जो है, अपनी जनता को, पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए युद्ध की आँख में झोंकना चाहते हैं पाकिस्तान को, ताकि जो ऐसा हो, और अपनी टर्म पीरियड बढ़ाने की वजह से, क्योंकि 3 साल का इनका टर्म पीरियड जो खत्म होने वाला है। सेनाध्यक्ष को 3 साल का मैक्सिमम टाइम मिलता है, मतलब 64 साल तक की एज तक जो सेना के पद पर रह सकता है। आगे डोनाल्ड ट्रंप जो है ये मतलब क्रेडिट के काफ़ी भूखे रहते हैं, तो इन्होंने ट्रंप साहब ने जो है अभी रिसेंटली, भारत का भी ऑफिशियल ट्वीट नहीं आया था, उससे पहले ही जो है उनकी तरफ से ट्वीट आ गया था, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम टू टॉक इमीडिएट। भारत और पाकिस्तान जो चीज मतलब एग्री हो गए हैं। हालांकि क्रेडिट जो जो मिलना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट को, भारत के प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी जो मतलब उसका क्रेडिट उन्होंने ले लिया, जो कि जेडी वैंस। जबकि भारत ने ऐसा अपनी जो ट्वीट में, भारत के एस जयशंकर साहब ने जो ऐसी कुछ बात नहीं बोली कि पाकिस्तान ने हमारा जो सीज फायर करवाया है। उन्होंने बोला है कि भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात हुई थी और हमने जो रिस्ट्रेंट बनाने के लिए, शांति विराम, शांति मतलब शांति बनाने के लिए, यानी टेंशन को कम करने के लिए एग्री हुए हैं। मतलब भारत के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है, पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, ये सेक्रेटरी जो जेडी वैंस एक दो दिन पहले कुछ और बोल रहे थे कि जो है दिस इज़ द नन ऑफ आवर बिजनेस, ये मतलब हमारा बिजनेस नहीं है। अब अचानक से जो इनके जो है मतलब भारत के उसमें मामले में इंटरफेयर करने लगे कि जो है हमने जो है मतलब बधाई देने लगे जो उसको, डोनाल्ड ट्रंप को, कि वॉर रुकवा दी, ये सब चीज़ें थी। तो रिसेंटली हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बयान दिया है कि सेना जो मुंह तोड़ जवाब दे अगर जो सीज फायर का वॉलेशन हो रहा है, जहाँ भी सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में, राजस्थान में, जो अमृतसर है, जैसलमेर साइड्स, जहाँ पे भी हो रहा है, तो मतलब सेना जो उसका ताबड़तोड़ जवाब दे, और सेना स्वतंत्र है जवाब देने के लिए। और भारत ने अभी जो आज सुबह में भी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी कि जो अभी इस ऑपरेशन सिंदूर जो ख़त्म नहीं हुआ है, भले ही सीज फायर पे बात हो गई है, अगर पाकिस्तान उधर से कुछ हरकत ऐसी करता है तो भारत की सेना जो मुंह तोड़ जवाब देगी। ये पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जो मतलब बहुत बड़ी डील हाथ आए, 5 फाइटर जेट गिरा के मार दिए, ऐसा कुछ नहीं। और जबकि इनको जो जितने भी इनके जो ड्रोन आए, 300 400, और जो भी फतेह मिसाइल्स वगैरह इन्होंने जो छोड़ी गई, उनको सबको इंटरसेप्टेड कर दिया गया भारत के S-400 के द्वारा। और भारत के पास में बहुत सारी रक्षा प्रणाली है, S-400 है, बैलिस्टिक मिसाइल से, जिनके जरिए क्या है कि टारगेट इंटरसेप्टेड किया जा सकता है। तो भारत ने चेता दिया है कि अगर ऐसी कोई हरकत की तो भारत जो सेना जो माकूल जवाब देगी, मतलब मजबूती से जवाब देगी। तो ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है, रात में ही बोला था। तो ये उमर अब्दुल्ला जी ने ट्वीट किया था रात में, जो सेना ने सीज फायर वॉल्यूशन किया था, कि दिस इज द नो सीज फायर, देयर एयर डिफेंस यूनाइटेड इन द मिडिल ऑफ द श्रीनगर जस्ट ओपन अप। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जिसे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं ज़रा। भारत के पीआईबी की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट भी आया था कि जो रात में जो कि इसको समझे कि वॉयलेशन जो कर रहा है, हम लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है सीज फायर को लेके, उसको मतलब जो वॉलेट ना करे पाकिस्तान, और हमारी आर्म फोर्स जो पर्याप्त हैं अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देने के लिए, यदि ऐसा किया जाता है तो। ये पाक चलिए इस भिखारी देश के बारे में जान लेते हैं कि ये पाकिस्तान है, इसमें मतलब जो कितने स्टेट हैं। बुल तो बलूचिस्तान हो गया, ये तो मतलब स्टेट की लिस्ट में है इनका। सिंध हो गया, बलूचिस्तान की कैपिटल क्या है, क्वेटा है इसकी, और सिंध की कैपिटल क्या है, सिंध की कैपिटल है कराची। सिंध की कैपिटल क्या है, कराची है, ठीक है, जो कि यहाँ बसी हुई है, कराची बिल्कुल पोर्ट पे, अरेबियन सी के पास में मतलब। इसी बार पंजाब की जो कैपिटल है वो लाहौर है,
और जो है पंजाब प्रांत में ये मुल्तान आता है, फैसलाबाद और गुजरांवाला, ये सब सारे जो आते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान है, उसकी कैपिटल कहाँ है? गिलगित है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स की मतलब जो JNK की जो इन्होंने कैपिटल बना रखी है वो मुजफ्फराबाद को बना रखा है, जहाँ पे भी इंडियन आर्मी ने अटैक भी किया था। उसके पाकिस्तान के बारे में एक थोड़ा बता दूं, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इसको जो क्या बोला जाता है, खैबर पख्तूनख्वा बोला जाता है। मतलब जो ये जो एरिया है इसकी जो कैपिटल है वो पैसावर है। इसमें थोड़ा मतलब मैप में वैसे दर्शा रखा है। इसके 4 जो वैसे प्रांत हैं और 2 क्या है मतलब ऑटोनोमस स्टेट बना रखे हैं, जहाँ पे मतलब क्या है उनका खुद का प्राइम मिनिस्टर रहता है। मतलब एक तरह से क्या है जो डिफेंस के मामलों में और इंफॉर्मेशन के मामलों में, फॉरेन के मामलों में क्या है पाकिस्तान सरकार का कंट्रोल रहता है। मतलब सरकार चलाने की आज़ादी है। मतलब अपना विधानसभा रहेगी उनकी, सब कुछ बना रहेगा। और लेकिन डिफेंस के मामलों में वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर निर्भर हैं, डिफेंस और फॉरेन के मामलों में। जैसे कि इन्होंने उसको जम्मू कश्मीर को भी दे रखा है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझाएगी। आगे चलते हैं। अब ये जो है पाकिस्तान है, रात रोते हुए नजर आए, अपनी व्यथा बताते हुए कि भारत ने ये अटैक किया, हम पे वो अटैक किया, ये सब उस चीज़ के बारे में कि उन्होंने सीज फायर पे सबसे पहले वो किया और हमारे जो एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। प्राइम मिनिस्टर जो है उसको मतलब बधाई देते आ रहे हैं। उसको मतलब डोनाल्ड ट्रंप को भी मतलब ये क्या दे रहे हैं, बधाई कर रहे हैं। कर रहे हैं कि जो बहुत अच्छा करवा दिया प्रेसिडेंट ट्रंप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं एटॉमिक के बारे में। जो आजकल जो है पाकिस्तान जो हर समय जेब में धमकी लिए बैठता है कि जो परमाणु बम है हमारे पास में, ये है वो है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कौन सी कंट्री के पास में क्या है। तो ये परमाणु शक्ति कब बना पाकिस्तान की, जो ऐसा पाकिस्तान जैसा टेररिस्ट कंट्री जिसके पास में परमाणु हथियार पहुंच गई, ये बड़ी मतलब दुख की बात तो है ही है। और भारत जैसे पड़ोसी ने इसको कैसे बनने दिया, ये मतलब जैसे इजराइल ने जो अपने आस पड़ोस के जितनी भी कंट्री हैं उनको मतलब एटॉमिक पावर नहीं बनने दिया, क्योंकि पाकिस्तान बन गया तो उस समय हमारी जो ये कह लीजिए कि अ, ध्यान नहीं दिया, मतलब कि इजराइल ने ऐसा नहीं होने दिया। तो परमाणु शक्ति बनना ये 28 मई 1988 को, और जब चगाई के पहाड़ों पे इन्होंने जो पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे चगाई फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका इतिहास है 1956 में जो इन्होंने PAC की स्थापना करी थी, प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली खान भुट्टो ने 1971 में। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो इनका लगा कि हमें ये परमाणु परीक्षण करना चाहिए। 1974 में पहला इन्होंने परमाणु परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान ने इसको तेज़ी से बढ़ाया। जब पहले भारत ने किया था 1974 में, भारत जो 1974 में ही परमाणु संपन्न बन गया था, जबकि पाकिस्तान 1998 में बना। तो यही भारत का इतिहास भी है। भारत ने 1948 से एटॉमिक एनर्जी एक्ट स्थापना करी। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होमी भाभा का नेतृत्व किया। 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हुई। 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया, इस्माइली मुद्दा इसका नाम दिया गया, जो पोखरण में हुआ था। जब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर 11 और 13 मई को भारत का दूसरा परीक्षण हुआ, ऑपरेशन शक्ति, पोखरण सेकंड, जो किया गया, जो भारत एक पूर्ण विकसित परमाणु हथियार संपन्न बन गया उस समय। तो भारत का परमाणु सिद्धांत की बात करें, नो फर्स्ट यूज है, वो पहले प्रयोग नहीं करेगा, यदि उस पर हमला हुआ तो फिर पूरी ताकत से जवाब देगा। तो ये है न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध बनाए रखना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। परमाणु संपन्न कौन कौन सी कंट्री हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। 9 कंट्री परमाणु संपन्न है जिसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है। जैसे यूनाइटेड स्टेट है, उसके पास में 5244 हैं। वो सबसे ज़्यादा वैसे रसिया के पास में है। रसिया के पास में 5889 हैं। यूनाइटेड स्टेट के पास में 5244 है। और ये चाइना के पास में 410 हैं। और फ्रांस के पास में 290, 164 इंडिया के पास में। इंडिया जो है ना, इंडिया के दर्शाता नहीं कभी, इंडिया के पास में पाकिस्तान से ज़्यादा है। कहीं 180 दे रखे हैं, कहीं 164 दे रखे हैं। पाकिस्तान ने 170 दिखा रखा है। ये सारी चीज़ें। हाँ, इंडिया ने जो नॉन रिकॉग्नाइज विड्रॉ फ्रॉम NPT से क्या कर रखा है, इंडिया ने विड्रॉ कर रखा है। फ्रांस ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट, रसिया और चाइना क्या है, NPT की संधि पे क्या हस्ताक्षर कर रखे हैं इन्होंने। NPT की जो है TT से बंधे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया 30 से 40 है। इसराइल के पास में 80 से 90 है। और आगे चलते हैं कि परमाणु विस्फोट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर परमाणु विस्फोट हो जाए, न्यूक्लियर बम फट जाए, तो मतलब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो व्हाट डैमेज कैन बी न्यूक्लियर बम कॉजेज, तो इसमें एक तो इमीडिएट डिस्ट्रक्शन हो सकता है।
जैसे कि 15 से 20 किलोटन्स का न्यूक्लियर बम्स होता है। अगर एक ड्रॉप, जैसे कि हिरोशिमा पे भी हुआ था कुछ, तो हिरोशिमा और नागासाकी 2 जापान के शहर थे जहाँ पे अमेरिका ने बम गिराया था। तो बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। पहले तो इमीडिएट डिस्ट्रक्शन हो जाता, 15-20 किलोमीटर में सारा सब कुछ खत्म हो गया था। और दूसरा क्या हुआ था, थर्मल रेडिएशन हुआ था हिरोशिमा में। मतलब 1000 ऑफ डिग्री विद इन सेकंड में क्या हो गया था, ह्यूमन बॉडीज, बिल्डिंग या व्हीकल जो वेपराइज हो गए थे, मतलब जलना स्टार्ट हो गया था, जलन से स्टार्ट हो गया। इनिशियल रेडिएशन हुआ था। रेडिएशन होता है कि मतलब एक तरह से अपंगता आ जाना, मतलब बच्चों का भी अपंग पैदा होना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारी, डिजीज हो पैदा हो जाना। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन मतलब बढ़ गया था, सोइल वाटर एयर का। फूड क्राइसिस पे संकट आ गया था, मतलब एक तरह से प्लांट्स, एनिमल्स, एयर वाटर रिसोर्सेज जो थे वो कॉन्टामिनेटेड हो गए थे, मतलब प्रदूषित हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें थी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ, कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसी बीमारियाँ पैदा हो गई, रेडियो एक्टिव फॉल आउट हो गया। ये सारी चीज़ें थी। क्लाइमेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। तो ये है, अगर न्यूक्लियर बम, अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आज की डेट में होता तो आज की डेट में और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये मान के चलिए, एक न्यूक्लियर बम से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। ज़्यादा गिराया जाए तो और ज़्यादा नुकसान है, मतलब ये सारी चीज़ें। हिरोशिमा नागासाकी का आप में देख सकते हैं कि 1,40,000 लोग वाक़ क्या हुए थे, मतलब एस्टिमेटेड डेथ, अनुमान है कि इतनी डेथ हुई थी, ऊपर नीचे हो सकता है आंकड़ा। और 2 से 3 किलोमीटर एरिया जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया था। नागासाकी में भी 2 किलोमीटर रेडियस में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। 70,000 से 80,000 तक डेथ हुई थी। 2 शहरों पे मतलब बम गिराए गए थे। रॉ मटेरियल क्या-क्या यूज़ होता है न्यूक्लियर बम बनाने में, जैसे कि इसमें हाई एनरिच्ड यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है, प्लूटोनियम की ज़रूरत पड़ती है, 239 एडिशनल्स मटेरियल्स रहते हैं, ड्यूटेरियम्स और द ट्राइटियम, लिथियम 6 रहता है, बेरिलियम रहता है और न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर के रूप में काम करता है। हाई एक्सप्लोजन होता है, प्लूटोनियम 210 में अदर न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर बम भी इंटरसेप्टेड, क्या न्यूक्लियर बम को इंटरसेप्ट किया जा सकता है? तो भारत के पास में हाँ बिल्कुल, लेकिन किया जा सकता है कुछ हद तक। जो है भारत के पास में, यूनाइटेड स्टेट्स के पास में और इजराइल के पास में ऐसी मिसाइलें हैं, मतलब जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास में थार्ड है, एजिस, जीएमडी, 3 प्रकार के जो रक्षा कवच है, जिससे जो पता पड़ जाए किसी कंट्री ने न्यूक्लियर अटैक किया तो मतलब वहाँ पे जो उसको किया जा सकता है। लेकिन हालांकि फिर भी नुकसान जरूर होगा। रशिया के पास में 8135 है, S-500 सिस्टम है, जो कि भारत को S-400 दे रखा, 4.5 वर्जन्स का में। मतलब S-500 का मतलब 500 किलोमीटर तक की क्षमता तक जो मारक क्षमता है। इसी प्रकार से भारत ने भी रशिया से लिया है S-400 सिस्टम। एक BMT बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है भारत के पास में, इजराइल के पास में एरो सिस्टम है, रशिया 4 के पास में जो अभी उसको इंटरसेप्टेड करने की मतलब सिस्टम्स हैं परमाणु को। अभी पता नहीं पूरा कर पाएंगे या फिर मतलब नुकसान तो होगा, यही सी बात है। लेकिन सभी कंट्री, जो कोई भी कंट्री ऐसे न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकती, उसका रेडिएशन बहुत ऐसा होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में पहुंच जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर ये धमकियाँ चलती रहती हैं, जितने भी जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऐसा हकीकत में कभी भी कोई नहीं करना चाहता है। ओवरऑल टॉप 10 कंट्री हैं डिफेंस में। यूनाइटेड स्टेट, अगर भारत की बात करें तो भारत जो टॉप 10 में मतलब 4th नंबर पर आता है। पाकिस्तान जबकि 12वें नंबर पर आता है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है ग्लोबल, जिसमें मैन पावर्स भी है और वेपन्स वगैरह, इक्विपमेंट, सारी चीज़ें लगा के, मतलब सारा ओवरऑल निकाल के। तो पाकिस्तान तो कहीं ला ही नहीं कर रहा है। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट है, दूसरे पर रसिया है, चाइना है, फिर इंडिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स ए लॉट टू वॉच आवर वीडियो।